व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिफ। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे लाहौर के एक मशहूर और मरूफ डॉक्टर अदरीस से, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। इन्होंने अपनी तालीम जो है इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से अपना DPT कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने जनाब हॉस्पिटल में सर्विसेज अंजाम दी। उसके बाद इन्होंने उमर हॉस्पिटल एंड कार्डिक सेंटर जे रोड में अपनी सर्विसेज अंजाम दी। आजकल ये लाहौर के एक मशहूर इंटरनेशनल हॉस्पिटल एवर केयर में अपनी जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी कम और यंग एज में इतनी शोहरत मिलती है। उनमें से एक खुशनसीब डॉक्टर अदरीस भी हैं, जिन्हें बहुत शोहरत मिली इतनी कम एज में, और अल्लाह पाक ने इनके हाथ में बड़ी शिफा भी दी है। बहुत सारे पेशेंट्स से हमने रिव्यू लिया, बहुत सारे पेशेंट से हमने पूछा तो उन्होंने बताया है कि हम डॉक्टर अदरीस के पास आए थे और विद इन 2-3 डेज़ के अंदर अंदर हम सेहतियाब होकर जा रहे हैं। और बिल्कुल इस चीज़ का, इस बात का विटनेस मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर अदरीस से खुद 2 सेशन लिए और विद इन 1 डे मेरी जो पेन थी वो बिल्कुल रिलीव हो गई। तो आए हम डॉक्टर अदरीस से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये हमें बताएंगे हमारे बैठने का, खड़े होने का, लेटने का पोस्चर कैसा होना चाहिए, जो कि हमारी डेली रूटीन में हम गलत एंगल से खड़े होते हैं तो हमारी पेन होती है, बैकबोन में पेन होती है। हम डॉक्टर अदरीस से जानेंगे कि हमारा पोस्चर कैसा होता है। जी, वेलकम टू डॉक्टर अदरीस। सर, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके पास आजकल सबसे ज़्यादा पेशेंट कैसे आ रहे हैं? आजकल हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है पोस्चर के प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, कि उनको जैसे कमर में दर्द होता है, लो बैक पेन होता है, गर्दन में दर्द होता है, ठीक है, कुछ को शोल्डर्स में भी पेन होता है, लेकिन उनकी मेन वजह जो होती है उनका रॉन्ग पोस्चर होता है, कि जिसमें वो काम कर रहे होते हैं, काफ़ी देर एक ही पोस्चर में रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपके पास ज़्यादा किस एज के पेशेंट आ रहे हैं? यंग आ रहे हैं, अडल्ट आ रहे हैं, या एजड पेशेंट आ रहे हैं? अच्छा, ये बात हैरानगी की है कि समझा जाता है कि शायद इस तरह की प्रॉब्लम गर्दन में दर्द, कमर में दर्द और कंधों वगैरह में दर्द जो है बूढ़े लोगों में ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे पास आजकल ज़्यादा यंग पेशेंट्स की तादाद है जिनमें गर्दन की दर्द तो बहुत ज़्यादा कॉमन आ रही है। उसकी वजह सबसे ज़्यादा उनका पोस्चर ही है, जैसे आजकल डिजिटल दौर चल रहा है, तो मोबाइल यूज़ करना उनके लिए जो है, लड़कियों का जैसे सेल्फीज़ वगैरह बहुत लेती हैं। सर, आजकल तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन की वजह से सारे घर पे हैं, तो मोबाइल यूज़ कर करके तो ऑब्वियसली वो लड़कियों का तो यही काम होता है, सेल्फियाँ लेते रहे और लड़के मोबाइल यूज़ करते रहे, तो उस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। घंटों मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जो है यूज़ करते रहते हैं, लेकिन पोस्चर का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको फिर मुख्तलिफ पेन स्टार्ट हो जाती हैं। सही, ठीक है, और ज़्यादातर हमारे पास यंग पेशेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो सर, हमें आप ये बताएं कि अगर हम ज़मीन पे लेटते हैं या हम मैट्रेस यूज़ करते हैं, तो मैट्रेस हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? क्या ज़मीन पे हम लेट सकते हैं? वो तरीका का ठीक है हमारा? हाँ, एक ये भी वजह बनती है लो बैक पेन की, कि हमारा जिस चीज़ पे हम सो रहे होते हैं वो हमारी चीज़ ठीक नहीं होती। जैसे कुछ लोग होते हैं ज़मीन पे ही सो रहे होते हैं, ज़मीन पे मैट्रेस बिछाया होता है, कुछ लोगों ने गद्दा बिछाया होता है, चारपाई वगैरह। हाँ, अगर चारपाई आपकी बिल्कुल ठीक है तो फिर तो ठीक होती है, लेकिन जिनको पहले से बैक का प्रॉब्लम हो उनको हम चारपाई पे हम सोने से मना करते हैं, ठीक है। और जो आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि स्प्रिंग मैट्रेस यूज़ करते हैं, सिलर्स यूज़ करते हैं, तो ये तो आपकी, ये समझ लें कि आपकी बैक का, आपकी नेक का एक किस्म का सत्यानाश कर देती हैं, अगर पंजाबी में कहते हैं। हाँ जी, तो ये तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि आप स्प्रिंग मैट्रेस यूज़ करें। तो हम जो सबसे ज़्यादा देते हैं वो होते हैं सेमी ऑर्थोपेडिक, जिसे मेमोरी ऑर्थो भी कहा जाता है, जिसमें हार्ड लेयर होती है और उसके ऊपर एक सॉफ्ट लेयर होती है 2 इंचेस की। वो सबसे बेनिफिट होता है। ये ज़रूरी नहीं जो कि जिनको पेन हो वही यूज़ करें, ये नॉर्मल पेशेंट्स, नॉर्मल ह्यूमंस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो सबके लिए बेहतर आप हमें रिकमेंड करेंगे कि कौन सी कंपनी का मैट्रेस जो है वो बेटर है? नहीं, कंपनी तो आप किसी का भी ले सकते हैं, कंपनी का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि आपको सेमी ऑर्थोपेडिक मैट्रेस या फिर मेमोरी ऑर्थो जिसको कहते हैं, तो जैसे आप पहले कह रहे हैं कि स्प्रिंग मैट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। जी जी। तो ये ना वो कंपनी वाले आपके ऊपर ही केस कर दें, यार हमारे गद्दे को आप हार्मफुल कह रहे हैं, ये ना सेल उनकी कम हो जाए आपके इस इंटरव्यू के बाद।
नहीं, अब आप ये देखें कि जिनको ख़ास तौर पे बैक बोन का प्रॉब्लम होता है या नेक का प्रॉब्लम होता है, जो स्प्रिंग मैट्रेस है वो आपके पोस्चर को एडॉप्ट करता है, वो आपके पोस्चर को मेंटेन नहीं रखता, ठीक है। जैसे उसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, तो जैसे ही आप लेटते हैं जहाँ पे ज़्यादा दबाव होता है मैट्रेस वही वाली शेप इख्तियार कर लेता है। तो इसकी वजह से आपकी पेन रिलीफ नहीं होती कभी भी, और आपकी पेन बढ़ जाती है। और कई दफ़ा होता है कि जैसे आपके मसल्स वगैरह टाइट हैं, तो जहाँ पे आपका प्रेशर है वहीं पे उसने प्रेस हो जाना है स्प्रिंग मैट्रेस ने। तो अब हम तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते स्प्रिंग मैट्रेस, ख़ास तौर पे पेशेंट्स को। तो आगे अब नॉर्मल इंसान को भी नहीं लेना चाहिए। व्यूअर्स, आप सुन लें कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्प्रिंग मैट्रेस जो है वो बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, किसी भी इंसान के लिए, पेशेंट है या वो नॉर्मल है। जी डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि हमारा बैठने का पोस्चर, हमारा लेटने का पोस्चर, और ये तो हम आपसे फिजिकली देखेंगे, आप हमें बताएंगे कि कैसा होना चाहिए। हमें बताएं कि अगर हम कोई चीज़, हमारे पास कोई वेटफुल चीज़ है, तो हम उसको उठाने के लिए हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए? अच्छा, ये आपने एक साथ ही इतने ज़्यादा वैसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो हम स्टेप वाइज ही चलेंगे। सबसे पहले मैं बैठने से शुरू करूंगा कि हमें किस तरह बैठना चाहिए, ठीक है। हमें मोबाइल वगैरह किस तरह यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें खड़े होकर अगर काम करना है फिर किस तरह करना चाहिए, और अगर हमें सोना है तो हमें किस पोस्चर में सोना चाहिए, ताकि हम ये ना हो कि कई लोग, जैसे हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि सो के उठते हैं तो कहते हैं कि हमारी गर्दन अकड़ गई, ठीक है, मैं इस साइड राइट साइड पर नहीं देख सकता या लेफ़्ट साइड पर नहीं देख सकता, पेनफुल है, ठीक है। चलें हम इसको स्टेप वाइज चलेंगे। चलें सर, हमें बताएं कि अगर हम बैठ के मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, राइट जो हमें बैठना किस तरीके से, ठीक है। जब भी आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने एक तो आगे होके नहीं बैठना कि चेयर पे बिल्कुल एज पे बैठ जाएं, ठीक है, या फिर अगर पीछे होके भी बैठें तो आगे होके नहीं, इस तरह नहीं बैठना। ज़्यादातर हमारी पोस्चर यही होता है कि हम आगे बैठे होते हैं, शोल्डर्स भी आगे हुए होते हैं, ठीक है, और हमारी बैक भी बेंड होती है। एक तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है, पीछे आपने सपोर्ट लेनी है, ठीक है, और दूसरा हमारी नेक आगे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका तरीका क्या होता है कि हमारे जो कान होते हैं वो शोल्डर की लाइन में होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, और हम इस तरह बैठे हुए हैं, ठीक है, रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हमने मोबाइल यूज़ करना है तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम इस तरह मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारी बैक भी बेंड हो गई है, हमारे शोल्डर्स भी आगे को आ गए हैं, नेक भी फॉरवर्ड हो गई है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले, अगर हमें मोबाइल यूज़ करना है, ज़्यादा देर के लिए यूज़ करना है, ठीक है, तो हमें, ठीक, ऐसे हमने नेक ज़्यादा बेंड नहीं करनी, हाथ उठा लेने, ठीक है। हम मोबाइल यूज़ करूँगा, मैं कुछ भी करना है, टाइप करना है, गेम खेलनी है, तो हमारे इस तरह करके करनी होगी। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह यूज़ करनी है तो कोई स्टैंड होना चाहिए जिसके ऊपर आप रख लें, या टेबल के ऊपर। लेकिन अगर मैं ऐसे यूज़ करके गेम खेलता रहूँगा या कुछ करता रहूँगा तो मेरी नेक की प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है, और मेरे बैक की भी, लो बैक की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। मोबाइल यूज़ करना है तो हमने ऐसे उठा के यूज़ करना है, गर्दन ऐसे झुका के यूज़ नहीं करना, ठीक है। डॉक्टर साहब, आई थिंक आजकल वो जो नेक का वो बना था स्टैंड के हम बिल्कुल सामने मोबाइल रख के यूज़ कर लें, वो आप रिकमेंड करेंगे कि वो कर लें? हाँ, नेक का स्टैंड, अगर आपने बहुत ही लंबी वीडियोस ढूंढनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आप कहेंगे कि हमने मोबाइल यूज़ भी करना होता है, जैसे गेम्स खेलनी होती है, बाकी करना होता है। तो सिर्फ वीडियोस देखने के लिए तो आप स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल यूज़ जो है वीडियो देखने के लिए नहीं होता है। जैसे फेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने मोबाइल यूज़ भी करना होता है, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि आपने बस नेक बेंड नहीं करनी, आगे को थोड़े से हैंड ऊपर उठा लें, यूज़ करें, और बस, ठीक है। कि हमारे खड़े होने का पोस्चर क्या होना चाहिए, राइट एंगल कौन सा होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो जो है कि आपने खड़े होकर मुख्तलिफ काम वगैरह करने होते हैं, ठीक है। तो आप वैसे अगर खड़े हैं तो आप, एक तो कुछ लोग जैसे खड़े होते हैं, जैसे हमारे पास आते हैं कि वो ऐसे आगे को झुक के खड़े होते हैं, कंधे उनके आगे को होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं कि जिनकी कमर ऐसे पेट बाहर निकाला हुआ होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे अल्लाह ताला ने जिस तरह कर्व बनाए हुए हैं कि गर्दन में एक कर्व होता है,
ठीक है, आपकी जो है अपर थोड़ा 6 स्पाइन है, थोड़ा सिक का एक कर्व होता है, एक लंबर का कर्व होता है, ठीक है। अगर हम मेंटेन रख के खड़े होंगे तो फिर हम ठीक रहेंगे, पेन वगैरह नहीं होगी हमें, ठीक है। तो जब हमने खड़े होना है, जैसे अगर हम आपको देखें साइड से, अगर हम देखें तो बिल्कुल एक तो ये शोल्डर्स जैसे इनके भी थोड़े से आगे को हैं, ऐसे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, नेक ऐसे होनी चाहिए, आपके ईयर्स जो हैं आपकी शोल्डर के लाइन में होने चाहिए, ठीक है, थोड़े से पीछे के, ठीक है, ईयर्स शोल्डर के लाइन में होने चाहिए, ठीक है, और शोल्डर्स जो हैं वो आपकी हिप की लाइन में होना चाहिए, ठीक है, जब आप बिल्कुल सीधे खड़े। अगर आप इस तरह सीधे नहीं खड़े तो इसका मतलब है थोड़ा सा मसल का बैलेंस ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपके शोल्डर्स आगे को आ रहे हैं या आपकी नेक आगे को जा रही है, ठीक है। चलें सीधे हो जाए। अच्छा, अब हमने जब काम करना होता है, कोई भी काम करना है, हमें झुक के भी करना पड़ता है, बाकी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तो हमने ज़रूरी है हमारे लिए कि हमने एक तो नेक का पोस्चर बिल्कुल ठीक रखना है, हमारे शोल्डर्स जो हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे होने चाहिए, ठीक है, आगे को बेंड ना हो। हम कोई भी जैसे टेबल पे काम करने हैं तो उसकी हाइट आपकी नीचे नहीं होनी चाहिए कि मुझे ऐसे बेंड होकर काम करना पड़े, उसकी हाइट ऊपर होनी चाहिए आपके एल्बोज़ के लेवल तक, ताकि आप स्ट्रेट रह के काम कर सकें। आप स्ट्रेट रह के ज़्यादा देर कोई भी काम कर सकते हैं स्ट्रेट खड़े होकर, लेकिन अगर आपकी बैक पे पेन वो वेट आ रहा हो, ठीक है, आप नीचे झुके हुए हो, प्रेशर आ रहा होता है, तो आपकी बैक पेन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तब अगर हमारे सामने कोई टेबल पड़ा है तो हमारे इस साइज पे होना चाहिए, चेयर हमारी इतनी होनी चाहिए कि हम इजीली वहाँ पे बैठ सकें, झुके ना, टेबल और चेयर का लेवल एक होना चाहिए जी। अगर हम बैठे हुए हैं तब भी हमारे टेबल का साइज़ इतना होना चाहिए कि हमारे एल्बो तक आए, और अगर हमने खड़े होकर काम करना है तब भी हमारा टेबल का साइज़ इतना होना चाहिए कि एल्बो के लेवल तक आए, ताकि हमारी बैक पे बिल्कुल भी प्रेशर ना आए, ठीक है। वैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी एक पॉइंट की बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई है कि जब भी हमारा टेबल जो है सामने कंप्यूटर होता है, हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारी एल्बो के उस लेवल पे होना चाहिए ताकि हम एल्बो इजीली रख सकें। अप या डाउन होगा तो उससे भी हमारी कमर में पेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अप होगा तो फिर हमारी कमर की बजाय दूसरे जैसे रिस्ट में पेन हो सकता है हमें, ठीक है, शोल्डर में पेन हो सकता है अगर अप होगा, लेकिन डाउन होगा तो फिर हमारी नेक में और हमारी बैक में पेन हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब अब हमें आप बताएं कि अगर कोई चीज़ हमने वेटफुल चीज़ हमने उठानी है तो उसको हम कैसे अपनी ग्रिप में लाएं। हम मोस्टली हम इसी तरह झुक जाते हैं और इसी तरह उठा लेते हैं, तो बाद में एकदम से कमर में पेन होना शुरू हो जाती है, और जिसे पंजाबी में कहते हैं कि चुक पड़ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये बहुत ही एक अल्लाह ताला ने बनाया कि इंसान हमेशा आसानी की तरफ जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ उठानी है तो बड़ी तेज़ी से जो है झुकें और उठा लें, लेकिन जब हम आगे को झुकते हैं तो हमारा सारा का सारा वज़न हमारी कमर पे आ जाता है, ठीक है। तो सॉरी, इस तरफ आ जाए ताकि बिल्कुल सीधा व्यूअर्स को नजर आए। हाँ, और आप ठीक है, हम जब आगे को झुकते हैं तो हमारी कमर पे सारा वेट आ जाता है, ठीक है, और जब एकदम से कमर पे वेट आता है तो हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कई दफ़ा होता है कि जैसे चुक कहते हैं, चुक पंजाबी में पड़ जाती है, कई दफ़ा सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसे हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो वज़न उठाना, अगर आपने है कोई हैवी वेट उठाना है तो आप तो पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना वेट है उसका, ठीक है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो फिर भी आपने उसको हैवी समझ के ही उठाना है, ये नहीं करना कि लाइट वेट ही होगा एकदम से आपने उठा लिया, ठीक है। सबसे पहले कि आपने कमर पे तो वेट आने नहीं देना होता, उसका तरीका है कि आपने नीज़ बेंड करने होते हैं, आपने अपने नीज़ पे वेट लेना होता है, ठीक है। आप खड़े होंगे, नीज़ बेंड करेंगे, वेट उठाएंगे और स्ट्रेट आपने वापस आ जाना है। कमर को ऐसे झुकाना नहीं है, कमर झुका के आपको ना तो ज़्यादा देर काम करना चाहिए ना कोई वेट उठाना चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब डॉक्टर साहब हमें आप बताएं कि हम अगर लेटते हैं तो हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, कैसे हम अपने में मतलब सही पोजीशन हमारी लेटने में क्या होना चाहिए। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं रात को सोता हूँ सुबह उठता हूँ तो मेरी कमर में कभी पेन हो रही होती है, समटाइम मेरी गर्दन में दर्द हो रही होती है, तो मैं ये समझता हूँ शायद मेरा मैट्रेस ठीक नहीं है, हालांकि जैसे आप बता रहे हैं हो सकता है मेरा पोस्चर ही ठीक ना हो सोने का। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि मैट्रेस का भी होता है प्रॉब्लम, और दूसरा हमारा सोने का, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत थिक पिलो लेते हैं, ठीक है। अगर आप थिक पिलो ले रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आप अपनी गर्दन को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं,
ठीक अच्छा है। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं ये याद पूछना चाहूँगा कि थिक पिलो से आपकी मुराद जो हमारी एक तो आजकल पॉलिस्टर चल रही है रुई, एक पुरानी वो दूसरी रुई हुआ करती थी कॉटन रुई, तो हम इनमें से कौन सा यूज़ करें? मतलब फिर हम पॉलिस्टर यूज़ कर लें? पॉलिस्टर का बेटर है, लेकिन थिक पिलो थिक का मतलब है कि उसका ज़्यादा उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर मोटाई ज़्यादा वाला हम पिलो ले रहे हैं, स्ट्रेट हम लेट रहे हैं, ठीक है, हमारी नेक आगे को बेंड हो जाती है। हम जितनी देर सोएंगे, ज़्यादा देर हमने सोना होता है, तो एक ही पोस्चर में रहने की वजह से नेक का हमारा जो नेचुरली कर्व होता है वो ख़राब होने लग जाता है, नेक स्ट्रेट होने लग जाती है। तो उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे मसल्स टाइट हो सकते हैं, ठीक है, हमारी नेक डीजनरेशन की तरफ जा सकती है, स्ट्रेटनिंग होगी तो हमारी आर्म्स में पेन आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका थिन हो पिलो, ज़्यादा थिक ना हो। और अब अगर हम करवट में लेटते हैं, ठीक है, तो वही वाला हमने थिन पिलो फोल्ड कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारा जिस साइड पे हमारी करवट है उस साइड पे हमारी नेक बेंड ना हो, ठीक है। अगर हम नेक लेटेंगे, नेक एक साइड पे बेंड हो जाएगी, तो फिर भी नेक के ऊपर प्रेशर आता है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी नर्व कंप्रेस हो सकती है, मसल टाइट हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आपको पेन आ सकती है, नेक में भी पेन हो सकती है, वो रेडिएट भी कर सकती है आर्म तक, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जब हम लेटते हैं या किसी भी पोजीशन में हमारी कमर या हमारी नेक पेन हो रही होती है, घर में ऐसे टोटके देते हैं जी, वो पेन किलर खा लो, पैनाडोल खा लो, ब्रूफिन खा लो तो ठीक हो जाएगी, तो क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए या हमें फिजियोथेरेपी ही करवानी चाहिए? नहीं, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप वक्ती तौर पे मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन खुद ना लें, आप कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ठीक है। आप जिस तरह भी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए, टेली हेल्थ के ज़रिए आप मेडिसिन ले सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन आप फ़ौरन जो है उसको चेक करवाएं, उसकी फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें। अगर उसकी फिजियोथेरेपी ही होनी चाहिए तो आप पहले फिजियोथेरेपी ही करवाएं, ठीक है, ठीक होगा। सर्जरी की तरफ पहले ना जाएं, ठीक है, आप पहले फिजियोथेरेपी ही करवाएं। और अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी रिकमेंड करता है कि आप सर्जरी की तरफ जाएं, फिर आप सर्जरी की तरफ जाएं। ये बताएं कि हमारा लेटने का पोस्चर जो है वो कैसा होना चाहिए? ठीक है, आप लेटे, मैं बताता हूँ। क्यों? अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपका पिलो थिक नहीं होना चाहिए, थिन होना चाहिए। जैसे ये पॉलिएस्टर का पिलो है, तो इन लेटे हैं तो इनके हेड के वेट से इन्होंने बैलेंस हो गया है। आपके नेक ना तो बैक को ज़्यादा की हुई है, ना आपकी फॉरवर्ड आई हुई है, ना आगे को आई हुई है। अगर ज़्यादा थिक होगा तो आपकी गर्दन आगे को झुकी रहेगी, नेक पे प्रेशर आएगा, और जब आप उठेंगे तो पेन हो सकता है। इसी तरह अगर आपने करवट में लेटना हो, करवट में लेटें, ठीक है। अगर करवट में लेटे हुए हैं तो आपको ना तो नीचे वाले शोल्डर पे प्रेशर आना चाहिए, ना नेक पे प्रेशर आना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा थिन होगा या पिलो नहीं लेंगे तो आपकी नेक नीचे को बेंड हो जाएगी, आपके नेक पे प्रेशर आएगा, ठीक है। और अगर आप थिक पिलो ले लेंगे, जैसे ये इसको मैंने फोल्ड कर दिया है, थिक पिलो लेंगे तो नेक जो है ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, तो नेक पे प्रेशर आ रहा है, तो इससे भी आपको पेन हो सकती है जब आप उठें, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थे डॉक्टर अदरीस। आज हमने डॉक्टर अदरीस से आपको मिलवाया। होपफुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, अगर आपने किसी किस्म का भी कोई सवाल पूछना हो कि हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपको डॉक्टर अदरीस का नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।